इदा लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप सभी लोगों को शिव प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेक कर लेते हैं भोलेनाथ का क्या गाइडेंस है, मैसेज है इस शिव प्रदोष मेरे व्यूवर्स के लिए। देख लेते हैं कि क्या मैसेज यूनिवर्स या भोलेनाथ हमें देना चाह रहे हैं। लेकिन पहली रीडिंग जो आज मैं करने वाली हूँ आप सब लोग के लिए, गाइडेंस फ्रॉम भोलेनाथ लॉर्ड शिवा का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। ये जनरल रीडिंग है, आप चाहें तो अपने मन में क्वेश्चन रखकर ये रीडिंग गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगली रीडिंग, नेक्स्ट रीडिंग, जहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग्स पर। ध्यान रखिएगा रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रीडिंग्स रेजोनेट ना करें। चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम। भोलेनाथ का क्या संकेत है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। भोलेनाथ का क्या संकेत है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। आज शिव प्रदोष का दिन है, आप सभी लोगों को हरा मूंग और गुड़ वाला रिचुअल ज़रूर प्रैक्टिस करना है। वो इतना पावरफुल रिचुअल है जो आपकी बहुत हेल्प करेगा विश फुलफिलमेंट के लिए। और जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इशू आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा। ओके नेपट्यून, फुल मून, डिस्ट्रक्शन ऑफ ईवल एंड बॉटम डेक जो हमारे पास आया है दैट इज़ त्रिशूल, वी हैव हीलिंग। देखिए ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी अपनी ज़िंदगी में इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गए हो या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से देख रहे हो, या मैं ऐसा बोलूँ कि पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे हो या अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पा रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशनशिप सिचुएशन है, मे बी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ दिया है, अंदर ही अंदर आपका भरोसा अंदर ही अंदर टूट गया है लोगों से, इंसान से, चीज़ों से। और उस चीज़ ने कहीं ना कहीं आपको, उस चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए भोलेनाथ का सबसे पहला संकेत आपके लिए आया हुआ है वो ये है दैट इज़ कि कौन क्या बोल रहा है हमें उस बातों पर नहीं जाना है, कौन क्या कह रहा है हमें उनकी बातों में नहीं आना है। इस वक्त हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर ध्यान देना है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस वजह से आपका दिल टूटा है या जिस वजह से आप बहुत उदास हो, कुछ ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में थी जो भगवान ने, यूनिवर्स ने हटाई है जानबूझकर, इसलिए क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं थी। मे बी वो कोई जॉब हो सकती है, मे बी वो कोई इंसान हो सकता है, या मे बी आपके मन में तो बहुत चाहत थी लेकिन वहाँ से जो अप्रोच आना था या वहाँ से जो रिज़ल्ट मिलना था वो अच्छा नहीं था। तो ये समझ पा रही हूँ कि समवेयर कुछ गलत चीज़ आपकी ज़िंदगी से हटी है और यही आपकी ब्लेसिंग्स का रिज़ल्ट है, क्योंकि जितनी आप दिल से भोलेनाथ की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको कुछ गलत होने से बचाया हुआ है और आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन या हर तरफ से एक प्रोटेक्शन दिया है या चीज़ों से प्रोटेक्ट किया है। इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो या अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहे हो, लोगों से मिलने का मन नहीं हो रहा हो, लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे खुद से ही मतलब है, मुझे खुद पर ही ध्यान दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा लग रहा है कि यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ। किसी को ना कुछ शेयर करो, किसी को ना कुछ बोलो, इट्स बेटर कि थोड़ा अपने आप को एक हीलिंग दो, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वही आपको आगे चलकर ग्रोथ देगा। पता है क्या होता है ना, जब भी हम टूट जाते हैं, इमोशनली डाउन हो जाते हैं, हम किसी से मदद लेते हैं, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, क्या चाहे वो कोई साइकिक हो या टैरो कार्ड रीडर हो या कोई भी थेरेपिस्ट क्यों ना हो, क्या होता है ना कि हम उससे अपनी परेशानियां बता देते हैं और वो हमें उसका गाइडेंस भी देते हैं, लेकिन पता है जड़ हमारी हमें खुद ही निकालनी पड़ती है। क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है कि सामने वाला इंसान आएगा, आपको गाइड करेगा, चलेगा। इवन आपका कोई बेस्ट फ्रेंड भी होगा ना, वो आपको बोल देगा कि यार तुम ऐसा कर लो या तू ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। आई नो उस इंसान का प्रेजेंस या उस इंसान का थोड़ा बोलना ही आपको बहुत हील करेगा, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर कि चीज़ें आपको अपने स्तर से ही ठीक करनी है। तो भोलेनाथ क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों की बातों में मत आओ, जो चीज़ें हुई हैं उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। हो सकता है कि आने वाले फुल मून तक
मे बी 12 मई 15 मई, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, इशू चल रही हैं, आप इससे ईजिली बाहर निकल जाओगे. बट वॉट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, टू हील योर सेल्फ एंड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. दैट इज़ मेजरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर कमिंग लाइफ. तो ये आपके लिए भोलेनाथ का गाइडेंस है, क्योंकि आज शिव प्रदोष है तो ये गाइडेंस तो आपके लिए बनता है. चलिए अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक कर लेते हैं कि इस वक्त आपके स्पेशल पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है. 3 बार ले लीजिए उनका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. देखिए, रिलेशनशिप जो भी सिचुएशन है, बस अपने मन में अपना क्वेश्चन रखिए और मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिवाइन का गाइडेंस आपके लिए क्या है. बाकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड रेमेडी करना चाहते हो, सेल्फ हीलिंग करना चाहते हो, सेल्फ लव करना चाहते हो, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हो, डिज़ायर्ड जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हेल्थ पर काम करना चाहते हो, सारी रेमेडीज़ आपको ईजिली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी. आप चाहें तो चेक कर सकते हैं. चलिए 3 बार ले लीजिए अपना नाम. रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, आज हम ये लव ऑरिकल से चेक करने वाले हैं कि रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है. ऑरिकल कार्ड्स क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पार्टनर, क्या चल रहा है उनके मन में, इस रिश्ते के बारे में सोच भी रहे हैं या सोचना ही बंद कर दिया है भाई. क्योंकि जब आप इमोशनली हील या जब आप इमोशनली डाउन होते हो ना, सबके साथ होता है यार, सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जब वो इमोशनली डाउन होता है या उदास रहता है, उसको अपने स्पेशल पर्सन के पास रहने का बहुत मन होता है. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है. चेक कर लेते हैं. ओके रोमांस का कार्ड आया है, क्या बात है. एंड बॉटम डेक आया हुआ है, दैट इज़ टर्न योर ओन हार्ट लाइट. बहुत खूबसूरत कार्ड आया हुआ है, बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हुए हैं. रिलेशनशिप के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हुए हैं. आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे. सो हमारे पास है एम्ब्रेस योर इमोशंस, टेक अ चांस ऑन लव, रिसीव विथ लव एंड एप्रिसिएशन, रोमांस, टर्न ऑन योर हार्ट लाइट. ओके, सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों को ही अपने रिश्ते को एक नए स्तर से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते में आने वाले टाइम में होने वाली हैं. आई कैन डेफिनेटली सी कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो. वो रोमांटिक डेट हो सकती है, वो एक डांस हो सकता है, वो एक ट्रैवलिंग हो सकती है, या कहीं बाहर जाने का मन हो सकता है. मतलब समवेयर आई कैन सी कि आप दोनों हो सकता है कि खुद एक दूसरे को अपने इमोशंस शेयर करने की कोशिश करोगे, या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा ना एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ऐसा गाइड करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए कि आपको इस वक्त अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपने इमोशंस शेयर करना चाहिए, और जो चीज़ आपका दिल तोड़ रही है, जिस वजह से आपके रिश्ते में भी अभी खटास चल रही है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दोनों बैठकर बात करो. बट प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि वो मिल नहीं रहे हैं, या वो बात नहीं कर रहे हैं, या ये इशू हो रहा होगा कि हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप में सब बैलेंस हो जाए, लेकिन पार्टनर अपने एंड से कोशिश नहीं कर रहे होंगे. लेकिन डिवाइन का क्लियर गाइडेंस है कि सब कुछ टाइम के साथ सही होगा और सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप फेवरेबल बनेंगी. बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि अभी जैसा कि दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली इतना डाउन हो रहे हो, डिवाइन ऐसा कह रहे हैं कि यू रियली नीड टू एक्सप्रेस योर इमोशंस टू योर पार्टनर. या तो पार्टनर की अगर एनर्जी डाउन है तो पार्टनर को अपने इमोशंस शेयर करना चाहिए. मतलब दोनों के लिए ही गाइडेंस आ रहा है कि दोनों को साथ मिलकर बैठकर बात करना ज़रूरी है, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर कम्युनिकेट करना ज़रूरी है. दोनों तभी एक अच्छा समय बिता सकते हैं, दोनों तभी एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं. ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, और ये पर्सन में भी हो सकता है कि आपसे इसलिए भी बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये डर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर करने में. वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, क्योंकि या तो ये आपको अपना वो साइड नहीं दिखाना चाहते कि मैं इतना इमोशनल हो जाती हूँ या हो जाता हूँ. बट व्हाट आई कैन सी दैट इट्स
टाइम फॉर यू टू गिव अटेंशन टू दिस कनेक्शन एंड एक दूसरे को वो प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। नंबर सेकंड मैं ये भी देख पा रही हूँ जितने लोग का भी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है, आपके लिए ये एक क्लियर मैसेज आया है दैट डू नॉट थिंक कि वो जो एक पास्ट रिलेशनशिप में हुआ है जिसकी वजह से मैं इतना हर्ट हुई हूँ तो मेरे लिए प्यार बना ही नहीं है या मैं प्यार कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। डिवाइन कह रहे हैं कि टेक अ चांस, अभी आगे और ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, आगे ऐसी और चीज़ें होंगी जहाँ पर तुम्हें चीज़ों को एक नया मौका देना पड़ेगा। सो ऐसा मत सोचो कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता या मेरे लिए लव नाम की कोई चीज़ नहीं है या मेरे लिए कभी कोई रिलेशनशिप बने नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार कुछ ब्रेकअप ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो हमें ना, हमारे अंदर वो प्यार वाली फीलिंग, वो एक्सपेक्टेशंस वाली चीज़ें ना अंदर से मार देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। लेकिन डिवाइन गाइडेंस के थ्रू क्लियरली समझ में आ रहा है कि टाइम दो, हर चीज़ को फील करो, हर चीज़ को एक समय दो और हर चीज़ को एक टेम्प्रेरी बेसिस पर देखो। परमानेंट सॉल्यूशंस आपको चीज़ों का नहीं बनाना है। तो अगर मैं इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं, सबसे पहली चीज़ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग प्लान कर रहे हैं, या ये मिलना चाह रहे हैं, या ये आपसे बैठकर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इस रिश्ते को ये मौका देना चाह रहे हैं। दूसरी बात मैं समझ पा रही हूँ कि मुझे लगता है अब आने वाले समय में जैसा कि न्यू मून आने वाला है, न्यू बिगनिंग का टाइम है, ये पर्सन रिलेशनशिप को एक नया मौका देंगे या आप दोनों के कनेक्शन में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस पर वर्क ऑन करने वाले हैं। नंबर 3 मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आप दोनों मिलकर बैठकर बात करोगे तो इट इज़ बेटर फॉर यू या इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू कि दोनों मिलकर बैठकर बात करें ताकि चीज़ें रिजॉल्व हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके रिलेशनशिप में वो पास्ट की बातें भी बार बार आ रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पास्ट के इशू बार बार ऑन रिपीट आ रहे हैं। इसकी वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं या आप दोनों के बीच में डिस्ट्रक्शन आ रहा है। तो टाइम दीजिए, सब कुछ टाइम के साथ बेटर होगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस से बस चीज़ों को सीखो, लेकिन उन चीज़ों की वजह से ये मत सोचो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, मतलब एक गलत पर्सपेक्टिव चीज़ों के प्रति ना बनाओ। टाइम दीजिए इस रिश्ते को, क्योंकि आगे नए मौके, नए चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। प्रदोष का दिन है, अगर अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करना चाहते हो और शिवलिंग पर जाकर ज़रूर शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा, उनको हरा मूंग चढ़ाइएगा, उनको गुड़ चढ़ाइएगा और अपनी दिली ख्वाहिश ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि शिव प्रदोष एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भोले बाबा आपकी सबसे जल्दी आपकी इच्छा सुनते हैं। अगर आप चाहें तो शाम के समय जो प्रदोष काल का समय है 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में भी आप भोलेनाथ के मंदिर जा सकते हैं, उनको मिठाई चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं या उनको थोड़े फूल आप अर्पित कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।